दोस्तों आज हम हैं उत्तराखंड के ऋषियों की नगरी ऋषिकेश में और ऋषिकेश फेमस है अपनी प्राकृतिक सुंदरता, योग, आश्रम, रिवर राफ्टिंग और यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी और स्वागत है आपका अपने चैनल टंकी फुल में मेरा भारत मेरी नजर से। मैं पहुंच चुकी हूँ ऋषिकेश और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले यहाँ के फेमस लैंडमार्क राम झूला देखने। लेकिन राम झूला पर पहुँचने से पहले आता है मार्केट, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं डिफरेंट आइटम्स की। क्योंकि लेडीज को शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ के सभी मार्केट लेडीज आइटम से भरे पड़े हैं। खाने के लिए आपको यहाँ सेव की चाट, गोलगप्पे, शिकंजी, आइसक्रीम मिलेंगे। तो घूमने के साथ साथ टूरिस्ट इन सब का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ ज्यादातर रोड साइड शॉप्स हैं, जहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग्स, ज्वेलरी, रंग बिरंगी माला वगैरह देखने को मिलती हैं और ये सब कुछ काफी अफोर्डेबल है। ऋषिकेश सभी जगह से वेल कनेक्टेड है। आप यहाँ बस, ट्रेन, टैक्सी, अपने प्राइवेट व्हीकल या प्लेन से भी आ सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहे हैं तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो और रेंटेड टू व्हीलर। अगर आप चाहें तो ऋषिकेश का 1 डे टूर भी कर सकते हैं, जिसमें हरिद्वार से ही आप टैक्सी या ऑटो बुक कर सकते हैं और पूरे दिन का ऋषिकेश का टूर करके वापस आ सकते हैं। ऋषिकेश में बहुत सारी पार्किंग है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं, जहाँ आप अपने प्राइवेट व्हीकल नॉर्मल चार्जेस पर पार्क कर सकते हैं। ऋषिकेश के लिए कम ट्रेन्स हुआ करती थी, मैक्सिमम ट्रेन्स हरिद्वार तक ही आती थी। लेकिन अब ऋषिकेश में भी एक नया स्टेशन योग नगरी रेलवे स्टेशन बना है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब यहाँ भी ट्रेन्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे बाय ट्रेन ऋषिकेश आना और भी आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट की बात करें तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ है, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऋषिकेश आए हैं और गंगा स्नान करना चाहते हैं तो राम झूला के पास ही कुछ घाट हैं, जहां आपको सावधानी पूर्वक स्नान करना है, क्योंकि यहाँ गंगा का बहाव बहुत तेज होता है। यहाँ नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए बोट की भी व्यवस्था होती है, लेकिन बारिश के समय वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से और बहाव के तेज होने की वजह से बोटिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। अभी मैं इस राम झूला से इस घाट पर पहुंची हूं और यहाँ से ये पूरा झूला देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस झूले को 1983 में बनाया गया था और जब आप इस पर चलेंगे तो ये आपको थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ महसूस होगा, इसीलिए शायद इसे पुल नहीं झूला कहते हैं। और इस वक्त अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, यानी कि काफी धूप हो रही है, लेकिन गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है हमें। और जैसे जैसे शाम होगी यहाँ का मौसम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ पर आना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बात करें यहाँ के खाने की तो ऋषिकेश का सबसे पुराना और फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला भी इसी राम झूला के पास है।
चोटी वाला खाने के साथ साथ अपने खास अंदाज के लिए भी फेमस है। यहाँ शॉप के बाहर आपको पूरे समय एक आदमी चोटी वाला की गेटअप में बैठे हुए दिखाई देगा। यहाँ आने वाले लोग इनके साथ फोटो लेना नहीं भूलते। यहाँ पर एक ही जगह पर 2 चोटी वाला रेस्टोरेंट है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, दोनों ही रेस्टोरेंट एक ही है। ये 2 भाइयों में डिवाइड है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। खाने के रेट के बारे में बात करें तो ये तो आप खुद ही तय करें। यहाँ स्पेशल थाली 299 की है। हमने मसाला डोसा खाया जिसका पर प्लेट 129 रेट था विदाउट GST, लेकिन स्वाद वाकई में काबिले तारीफ था। ऋषिकेश में हमें कुछ कला प्रेमी भी मिले जो अपनी कला से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे, जैसे कि ये जनाब जो दिख रहे थे संजय मिश्रा की तरह और गजल गा रहे थे पंकज उधास की। राम झूला के पास आइए आपको एक सुंदर जगह पर ले जाते हैं जो गंगा जी का किनारा है, लेकिन बीच के नाम से फेमस है। ऋषिकेश में ऐसे किनारे या बीच आपको कई जगह दिखाई देंगे जो टूरिस्ट के बेस्ट प्लेस हैं। यहाँ आप फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं, मगर यहाँ आपको खुद ही अपनी और बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। छोटे बच्चे यहाँ खूब एंजॉय करते हैं और यहाँ उनकी क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। राम झूला के बाद अब चलते हैं लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला की दूरी राम झूला से लगभग 2.5 किलोमीटर है और यहाँ पर भी आपको पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। लक्ष्मण झूला के पास ही आपको मिलेगा 13 मंजिल त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जिसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है और ये पुल ऋषिकेश की खास पहचान है। लक्ष्मण झूला की ऊंचाई लगभग 70 फुट है और ये 1930 में बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि ये पुल काफी पुराना है, इसलिए इसे सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खोला गया है। 2 व्हीलर्स का आना जाना बंद है। आप इस पर खड़े होकर आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार राम जी वनवास के समय जब यहाँ पर आए तो लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों का एक झूला नुमा पुल बनाकर ये नदी पार की थी। तब से इस पुल को लक्ष्मण झूला कहा जाता है। लक्ष्मण झूला और राम झूला में आपको बहुत सारे बंदर और लंगूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये शांत रहते हैं, मगर आपके पास खाने की चीज देखकर ये आपके ऊपर झपट सकते हैं, इसलिए इनसे सावधान रहिए और खाने पीने की चीजों को इन्हें ना दिखाएं। लक्ष्मण झूला के पास भी छोटा सा मार्केट एरिया है। शाम के समय और रात में ये जगह और भी सुंदर लगती है।
इन गलियों में पैदल घूमते हुए मार्केट का अलग ही आनंद आता है। ऋषिकेश में बहुत सारे आश्रम भी हैं और उनके बहुत ही सुंदर घाट हैं, जैसे ये परमार्थ निकेतन का घाट। ये बहुत ही सुंदर है और यहाँ शाम को भव्य आरती भी होती है, जो आप हमारे इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इस घाट पर हनुमान जी की बड़ी और सुंदर प्रतिमा है और रामायण के हनुमान जी के प्रसंगों को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। राम झूला से कुछ दूरी पर ही एक नया पुल बनाया गया है, जिसे जानकी पुल कहते हैं। इस पुल से पैदल यात्री और 2 व्हीलर ही जा सकते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो आपको ऋषिकेश बैराज, जो एम्स हॉस्पिटल के पास है, या नीलकंठ पुल, जो कि राम झूला से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, से जाना होगा। ऋषिकेश में एक फेमस घाट है त्रिवेणी घाट। यहाँ पर हर शाम गंगा आरती होती है, जो हमें बहुत ही अच्छी लगी। इस त्रिवेणी घाट और भव्य आरती का वीडियो हम लाएंगे अगले रविवार, तो देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हरिद्वार के बाद हमारे आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे ऋषिकेश के वीडियो। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।